हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई विद गुरुचेला। जैसे कि आपको पता है कि हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट यूनिट 4 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है थीम्स फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है ब्रिटेन, ब्राज़ील, नाइजीरिया एंड चाइना, इन 4 नेशंस की, इन 4 कंट्रीज़ की। लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने ब्रिटेन को स्टार्ट किया हुआ था। हमने लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर ब्रिटेन को काफ़ी डिस्कस किया है, जाना है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड में क्या मेन डिफरेंसेस है, ऑफिशियल नेम क्या है, एरिया क्या है, डेमोग्राफी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एंड साथ ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को भी अंडरस्टैंड किया है। लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को भी समझा है, ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझा है, एंड सो ऑन। हमने मैनी टॉपिक्स को लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर कवर किया है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी हैं। वहीं इस थर्ड वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन पर्पस है, वो है ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर के फीचर्स को समझना, साथ ही सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी को समझना, यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन टू मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, एंड एट लास्ट वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना। ये 4 टॉपिक्स हमारा मेन पर्पस है इस वीडियो में समझना। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर। जानते हैं क्या क्या मेन फीचर्स हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर के। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो यही है कि ये सेलिब्रेट करते हैं डेमोक्रेसी कॉन्टिन्यूटी को। देखिए, सबसे ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी रही है वो ब्रिटेन की रही है, ठीक है। उसको ये लोग जो हैं, जो वहाँ के पीपल हैं, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, वो उसको सेलिब्रेट करते आए हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। ग्रेजुअलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेंसस एंड टॉलरेंस, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर कि इम्पोर्टेंट रोल रहा है कन्वेंशंस का, ट्रेडिशंस का, वहाँ के सोशल पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर। वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, वो सोशल नॉर्म्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। देन वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ के जो सिटीज़न हैं, वो मोनार्की को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, ठीक है। मोनार्की को वो एक सिंबल की तरह मानते हैं, यूनिटी का, ट्रेडिशन का एंड कॉन्टिन्यूटी का। वो सिटीज़न जो हैं वहाँ के, वो यूनिटी, ट्रेडिशन एंड कॉन्टिन्यूटी का सिंबल मानते हैं मोनार्की को, ठीक है। वो मानते हैं कि मोनार्की हमारी एक तरीके से लाइफ है, वो ट्रू लव करते हैं मोनार्की से, ठीक है। देन जो पॉइंट आता है वो ये है कि हाईली क्लास कॉन्शियस सोसाइटी, वहाँ की जो सोसाइटी है वो पूरी तरह क्लास बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है। वो इथनिक पर बेस्ड नहीं है। वहाँ की जो क्लास है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वो पूरी तरह क्लास बेस्ड है। वहाँ अमीरी गरीबी पर ज़्यादा कॉन्शियसनेस दिया जाता है, ठीक है। देन मोर सेक्युलर पॉलिटिक्स है वहाँ की देन मोस्ट कंट्रीज़ इन द वेस्टर्न यूरोप। देखिए, वहाँ की जो पार्टी हैं, जो पार्टी की लॉयल्टीज़ हैं, वो डिवाइड हैं क्लास पर, ठीक है, रिलीजन पर नहीं, बल्कि वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वो क्लास पर बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि वहाँ 2 मेन पार्टीज़ हैं, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी एंड नेक्स्ट जो है वो है लेबर पार्टी, ठीक है। तो ये जो पार्टीज़ हैं ये क्लास बेस्ड पार्टीज़ हैं, ना कि रिलीजन बेस्ड, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोवरेनिटी है वहाँ, ठीक है। सोवरेनिटी को स्ट्रॉन्ग सेंस में वहाँ याद किया जाता है, लिया जाता है, माना जाता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग नेशंस की वहाँ नेशनलिटी है। जैसे वेल्स से अगर आप पूछो कि इसकी नेशनलिटी क्या है, तो वो अपनी नेशनलिटी को अलग बताएगा, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि हमारी ब्रिटिशर्स जैसी नेशनलिटी है, ठीक है, यूरोप जैसी नेशनलिटी है, ठीक है। वो अपनी नेशनलिटी अपने में अलग बताएगा, ठीक है। एंड एक्सक्लूजनेस फ्रॉम मेनलैंड यूरोप, वो वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं, वेल्स वगैरह, वो अपने आप को यूरोप का मेनलैंड मानते नहीं हैं, वो यूरोप से अपने आप को अलग मानते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवनेस है उन नेशंस में, उन कंट्रीज़ में। देन प्रीफरेंस फॉर इम्पोर्टेंट रोल ऑफ स्टेट इन मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट बट चेक ऑन गवर्नमेंट्स पावर, वहाँ का जो प्रीफरेंस है, इंपॉर्टेंट रोल देते हैं वो स्टेट को, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी वेलफेयर के लिए, ठीक है। बट चेक ऑन गवर्नमेंट्स पावर भी रखते हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स इज ऑफन स्टडी एज अ मॉडल और ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वहाँ का जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स का जो मॉडल जो रहा है,
ठीक है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स रही है उसको स्टडी भी किया जाता है एक मॉडल की तरह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही देखिए जो भी चीज़ है सब हमने वहीं से अपनाई है। जैसे कि वहाँ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट थी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, पार्टी सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो ये जो है ये ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है वो अपनाना चाहता है। इवन मैनी कंट्रीज़ ने ये अपनाए भी हैं, इम्प्लीमेंट भी किए हैं। ठीक है, देन अ मॉडल ऑफ ग्रेजुअल एंड पीसफुल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ पर मल्टीनेशनल आइडेंटिटी है, हर एक नेशन की, हर एक कंट्री की एक अलग अलग नेशनल आइडेंटिटी है, जैसे स्कॉटिश, वेल्स, आयरिश नेशंस। ठीक है, तो ये इसके मेन फीचर हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। देन आइए बात करते हैं सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी की। जानते हैं कैसी है वहाँ की सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड वहाँ की सिक्योरिटी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ठीक है, वहाँ की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो वेरी रोबस्ट हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वहाँ पर NHS जो है, ठीक है, वो यूनिवर्सल फ्री मेडिकल केयर करती है हर एक पर्सन के लिए, हर एक पीपल के लिए, हर एक सिटीज़न के लिए। ठीक है, मेजर इलेक्टोरल इश्यूज़ भी रहते हैं NHS पर। ठीक है, देन जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू हाई स्कूल। वहाँ के जो पर्सन हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है हाई स्कूल तक की। ठीक है, देन इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू स्टूडेंट। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए फॉर ओल्ड एज केयर। ठीक है, पेंशन, यूनिवर्सल क्रेडिट, जॉब सीकर अलाउंस, मैटरनिटी अलाउंस एटसेट्रा। तो ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट है वो लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंड वहाँ पर पेंशन भी दी जाती है, ओल्ड एज केयर भी दी जाती है, यूनिवर्सल क्रेडिट भी दिए जाते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके की मैनी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं ब्रिटेन के अंदर हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें ये है कि मोस्ट बेनिफिट्स आर ओनली फॉर दोज हैविंग इनकम लेस देन आ सर्टेन लिमिट मीन्स टेस्टेड। ठीक है, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है, जैसे कि 30 पाउंड से अगर जिसकी भी कम इनकम है, ठीक है, उसको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी अच्छी तरीके से वहाँ हेल्प की जाती है इकोनॉमिक तरीके से। ठीक है, वेरी सपोर्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का। ठीक है, अगर देखिए कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, पीपल है, ठीक है, मॉल में जाए क्या फिर वो पिलग्रिम्स पे जाए तो वहाँ पर अच्छी तरह हेल्प की जाती है, उनकी अच्छी तरह उनकी सहायता की जाती है, हर तरीके से उनका हेल्पफुल करने की ही सोचा जाता है। ठीक है, देन वहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, ओल्ड पॉपुलेशन है, सभी की अच्छे तरीके से वहाँ सपोर्ट किया जाता है, अच्छे तरीके से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए लागू किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से है। जैसे कि आप देखिए इंडिया की बात कर सकते हैं। इंडिया अपने आप में तो एक वैसे सोशलिस्ट कंट्री माना जाता है, प्रेमबेल में जैसे लिखा हुआ है। बट देखिए यहाँ पर जैसे कि जो सोशल वेलफेयर है, ठीक है, जो सोशलिज्म है वो फील नहीं होता है। और जबकि जो यूके है, जो ब्रिटेन है, वहाँ पर सोशल वेलफेयर जो है, सोशलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से फील किया जा सकता है। सो ये है वहाँ का सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। देन बात करते हैं यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन टू मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। इस टॉपिक को हम अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रिटेन का मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रही है एक लार्ज नेशन के अंदर। ठीक है, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, जो आइडिया था लिबरलिज्म का, होब्स और लॉक का, जो लोग जो है फादर ऑफ लिबरलिज्म माने जाते हैं, वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, स्टार्टेड द इनलाइटमेंट मूवमेंट, जो इनलाइटमेंट मूवमेंट जो हैं वो यहीं से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है एंड हेंस ट्रू कैपिटलिज्म ओरिजिनेट हेयर। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है एंड जो कैपिटलिज्म है वो भी ओरिजिनेट यहीं से हुआ है। ठीक है, देन इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इट्स कॉलोनीज़। देखिए ब्रिटेन की, यूके की जो भी कॉलोनीज़ रही हैं, ठीक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का ही इंट्रोड्यूस हुआ है।
ठीक है, जैसे इंडिया भी कॉलोनी था यूके का, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, देन जो पॉइंट आता है वो ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कन्वेंशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है एंड कन्वेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है, जो स्टाइल है वो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल है, वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। देखिए इस वीडियो में हमारा जो मेन पर्पस है वो है वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को भी समझना, जानना कि वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस टॉपिक की बात करें सो ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट सिट्स इन द प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर इन लंदन। देखिए लंदन में एक वेस्टमिनिस्टर पैलेस है, ठीक है, प्लेस है, जगह का नाम है, ठीक है, महल का नाम है, जहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपना जो वर्क है वो करती है। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो वेस्टमिनिस्टर पैलेस में ही बैठती है। ठीक है, देन इसलिए वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। देखिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो भी होती हैं वो एसोसिएट होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, जिसके अंदर एक नॉमिनल पब्लिक फिगरेटिव हेड होता है स्टेट का। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर भी है हेड ऑफ स्टेट, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, रियल पावर वेस्टेड इन पीएम, जैसे कि इंडिया के अंदर भी है, जो रियल पावर है वो विजिट करती है पीएम के हाथों में। ठीक है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, पीएम इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो पीएम होता है वो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का। कॉलिशन इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे सेम इंडिया के अंदर है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट्स की। ठीक है, कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, कलेक्ट करे एंड वर्क करे, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। ठीक है, लोअर हाउस हैज़ अपर हैंड इन लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सुप्रीम पावर ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग विल ऑफ द पीपल, जो वहाँ की सुप्रीम पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में है, जो रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ पीपल, पीपल की विल को। ठीक है, देखिए जो लास्ट पॉइंट है ये इंडिया से बिल्कुल मैच नहीं करता है। इंडिया में जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथों में दी गई है, ना कि पार्लियामेंट के हाथों में। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट एकदम चेंज है इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। इस तरीके का होता है वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.